सेकंड को क्लास 9 के बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक करा रहा था। मैं बार बार बताता हूँ इस बात को कि केवल क्वेश्चन 9 के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन 9th और 8th क्लास के बच्चों को भी आने चाहिए। एक क्वेश्चन लिखा है, आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है जिसमें कह रहे हैं कि जो लाइन AB है वो पैरेलल है CD के एंड जो T है इज ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। कट देम एट E and F, cuts them at E and F. EG and FG are bisectors of angle EG and FG are bisectors of angle BEF and angle EFD respectively. Prove that angle EFD equals to 90 degree. Prove that angle EGF लिखा, sorry, एंगल EGF 90 डिग्री। फिगर को समझिए, ये लाइन AB है आपके पास, ऐसे लाइन ये CD है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन T है जो AB को पॉइंट E पे काटती है और CD को पॉइंट F पे काटती है। तो ध्यान से समझिएगा, इसने कहा कि जो EG है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, ठीक है। और एंगल F का बाइसेक्टर FG है। चाहे EFD पढ़िए चाहे एंगल F पढ़ लीजिए, तो FD क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। इस एंगल का बाइसेक्टर किया तो दोनों जिस पॉइंट पे काट रहे हैं इस पॉइंट को G कहा गया। तो प्रूफ करना है FGE या EGF, FEG पढ़िए या EGF, इस एंगल को दिखाना है 90 डिग्री का है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए फिर से एक बार। आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। AB और CD जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। AB और CD पैरेलल लाइन है। जब AB और CD पैरेलल लाइन है और T ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल का मतलब समांतर रेखाएं और ट्रांसवर्सल का मतलब है तिरछा या तिर्यक रेखा। T ने AB को E पर और CD को F पे काटा, तो कह रहे हैं कि जो EG है वो BEF ये वाला एंगल आप लोग देख पा रहे हैं, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट। तो EG अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इसने जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इतने एंगल को 1 कह दें, इतने को 2 कह दें आपकी सुविधा के लिए, तो ये 1 एंगल और एंगल 2 इक्वल होंगे। इसी तरह जो FG ने जो है EFD एंगल को, इस पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आएगा। उसको आप 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए। तो यही सॉल्यूशन करते समय आप लेट कर लीजिएगा कि मान लिया, लेट माना, हिंदी वाले माना, इंग्लिश वाले लेट, कि AB
पैरेलल CD और एंड T इज कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। समझिएगा आप लोग, जो AG है इज एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। किस एंगल का है? BEF का, एंगल BEF का। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो मैंने फिगर में समझाया है वो इक्वल होंगे और BEF का हाफ होंगे जाकर। ऐसे ही और जो आपके पास FG है इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण का समद्विभाजक। किसका है? FG किसका है? एंगल EFD का, इस वाले एंगल का। जो FG है वो इस एंगल का बाइसेक्टर। EFD पढ़िए चाहे एंगल DFE पढ़िए, दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो एंगल 3 और एंगल 4 मैंने दो पार्ट दिखा दिए, इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे? EFD का बाइसेक्टर का मतलब आधा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा से समझिएगा। अब आप बताइए कि AB जो है पैरेलल CD है और T इज कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। T कैसी लाइन है? T ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो एंगल BEF है प्लस एंगल EFD है, ये समेशन 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल हैं। अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो BEF अपान 2 आया प्लस एंगल EFD अपान 2 आया इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान 2 है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम 2 से डिवाइड क्यों करें? क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एंगल 1 और हमको चाहिए एंगल 3। तो 1 कब मिलेगा? जब BEF अपान 2 और 3 कब मिलेगा? जब एंगल EFD अपान 2 हो। अब इसको आप एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं और 180 अपान 2 को आप लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। यहां मैं लिख रहा हूं, इस तरफ लिख रहा हूं एंड वी नो दैट क्या हम जानते हैं? क्या कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री फॉर ट्रायंगल। आप लोग देखिएगा EFG, फॉर ट्रायंगल EFG ट्रायंगल देखिए, ये जिसमें मैं अपनी मार्कर को चला रहा हूं, इस ट्रायंगल पे फोकस करिए आप लोग। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो एक एंगल 1 हुआ प्लस एंगल ये 3 हुआ और प्लस ये एंगल EGF, एंगल EGF कितना आ जाएगा? ये 180 डिग्री। आप इसको 90 प्रूफ कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 रखिए प्लस EGF बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। 90 को ट्रांसफर कर दीजिए तो आप इस तरफ लिख लीजिए एंगल EGF कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 का मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है? तो इस तरह से करते हुए आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या है?
इस बार हम क्वेश्चन बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ। इन द गिवन फिगर, जो लाइन ए बी है, जो लाइन ए बी है वो पैरेलल सी डी के हैं। इन द गिवन फिगर, ये लाइन ए बी है, ये पैरेलल सी डी के हैं, मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक लाइन टी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ने ए बी को पॉइंट ए पे कट किया है और सी डी को पॉइंट एफ पे कट किया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं EP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF, जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये थोड़ा से समझिएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्या नाम है इसका? EP। फिर कह रहे हैं कि FQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो FQ है। ये बाइसेक्टर है, ये क्या है? FQ है। किस एंगल का बाइसेक्टर? आप देख पा रहे हैं, इस एंगल को EFD को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो FQ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रूफ करिए कि EP जो है, टारगेट हमारे पास है, टारगेट हमारे पास है कि EP जो है पैरेलल है FQ के, EP जो है पैरेलल है FQ के। तो आप इसको समझिएगा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि लेट AB पैरेलल टू CD एंड T इज, कैसी लाइन है ये? ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। AB और CD समांतर रेखाएं हैं और T तिर्यक रेखा है। फिर कहा है EP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF, AEF जो आपके पास है कौन सी लाइन? EP या रेखाखंड EP जो है वो AEF का बाइसेक्टर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्टर का मतलब ये जो दोनों पार्ट होंगे ये इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? इस पूरे एंगल के हाफ के। तो इसका मतलब हुआ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? एंगल AEF के हाफ के इक्वल होंगे, आधे के इक्वल होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे FQ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। FQ जो है एंगल बाइसेक्टर है। आप एंगल, कौन सा एंगल है? इस पूरे एंगल को देख रहे हैं, EFD, EFD आप देखिए इसको, EFD का बाइसेक्टर है। तो ये दो पार्ट बने हैं एंगल के, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। बाइसेक्टर का मतलब बराबर दो भागों में बांटना। तो ये दो पार्ट बने एंगल के, दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल। इतने पार्ट को 3 मान लो, इतने पार्ट को 4 मान लो। इसका मतलब क्या है? एंगल 3 जो है और एंगल 4 इक्वल होगा, और किसका? एंगल EFD का, EFD का हाफ होगा जाकर के। अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट, लक्ष्य, हियर वी वांट टू शो दैट, हियर वी वांट टू शो दैट, क्या दिखाना है? कि जो आपके पास EP है वो पैरेलल है FQ के। ठीक है, थोड़ा से समझिएगा। नाउ सॉल्यूशन इसका आप देखिए, ये मैंने ये लिखा था जो गिवन दैट था, उससे मैंने इस पूरी बात को लिख दिया था। ठीक है, सॉल्यूशन करता हूं मैं। आप बताइए, अगर AB पैरेलल CD है और जो T है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, सब लोग देख रहे हैं,
तो आप सब समझते होंगे कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का अल्टरनेट होगा। क्यों होगा, कौन एंगल होगा? क्यों का रीजन ये लिखा है कि एबीसीडी पैरेलल है, ये एबीसीडी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसका क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो इसका मतलब एंगल ए ई एफ बराबर होगा एंगल ई एफ डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अगर आप ए ई एफ का हाफ कर दो और इस तरफ एंगल ई एफ डी का हाफ कर दो तो दोनों इक्वल होंगे। अब ए ई एफ का हाफ को आप एंगल 1 भी लिख सकते हैं और एंगल 2 भी लिख सकते हैं। इधर ई एफ डी के हाफ को एंगल 3 भी लिख सकते हैं और एंगल 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर जो बना है ये ऐसे एक आपके पास पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट एफ है। ये देखिए ए है, ये एफ है, एफ से एक लाइन ऐसे जा रही है, लाइन सेगमेंट ये क्यू है और यहाँ पे आपके पास ये पी है। ये एंगल 2 बना है, 2 का मतलब पी ई एफ 2 है और ई एफ क्यू ये 3 है। तो ये तो अल्टरनेट एंगल हुए जाकर के। फॉर द लाइन PE एंड FQ एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 3 कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर ये अल्टरनेट एंगल के साथ साथ ध्यान से समझिएगा, अल्टरनेट एंगल के साथ साथ अल्टरनेट एंगल ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ईपी लाइन है वो पैरेलल है, ईपी लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है एफक्यू के, या लाइन ईपी जो है या रे ईपी लिख सकते